अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट Y9 2019 का और ओप्पो के F9 का। ओप्पो F9 आता है पाकिस्तानी पैसों में कुछ 40,000 रुपये की रेंज में और Y9 लॉन्च हुआ है 38,000 की रेंज में, 38,000 रुपये की रेंज में। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ Y9 में आपको मिलता है 6.5 इंचज़ का डिस्प्ले जो क्या आता है फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन का। ओप्पो F9 में आपको मिलता है 6.3 इंचज़ का डिस्प्ले जो कि आता है फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन में। आपको Y9 में मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की रोम। ओप्पो F9 में मिलती है आपको 4 GB रैम और 64 GB की रोम। बात करें प्रोसेसर की तो प्रोसेसर Y9 2019 में आपको मिलता है Kirin 7 10 2.2 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि आता है GPU में माली G51 MP4 के साथ। बात करते हैं ओप्पो F9 की तो इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है MediaTek का 6771 Helio P60 का आपको देखने को प्रोसेसर मिलता है। 2.2 ऑक्टा को प्रोसेसर होता है और साथ ही आपको अगर बात करें GPU की तो माली G72 का GPU देखने को मिलता है MP3 वाला। जी हाँ दोस्तों, दोनों के प्रोसेसर बने हुए हैं 12 नैनोमीटर की स्केल पर, काफ़ी पावर एफिशिएंट है। यहाँ दोनों में मिल जाती है आपको टर्बो टेक्नोलॉजी। आज के स्पीड सेट टेस्ट में देखना ये है कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन होता है विनर, कौन सा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इन फ़ोन्स को कर लेते हैं हम रीबूट। सबसे पहले देखा जाए तो ओप्पो यहाँ क्लियरली विनर होगा बूटिंग टेस्ट में। रीबूट सबसे पहले किया है ओप्पो ने। अब कर लेते हैं इन दोनों का ही स्पीड टेस्ट हम स्टार्ट, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और मैं स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके बाद इन फ़ोन्स का किस फ़ोन के साथ कंपैरिजन किया जाए, किसके साथ नहीं। तो लेट्स बिगिन द स्पीड टेस्ट। तो जी हाँ दोस्तों, अब कर लेते हैं हम स्पीड टेस्ट को रन। तो फाइनली पहले कर लेते हैं टैब्स को क्लोज़ और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि वाईफाई है सेम ही नेटवर्क पर। तो यहाँ पर दोनों हैं तकरीबन ही बराबर। अब करते हैं हम नाइफ हिट कॉन। तो यहाँ पर ओप्पो ने पहले ऐप को लॉन्च किया है। अब कर लेते हैं हम पिनबॉल को। तो अगेन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हमें नज़र आया ओप्पो के अंदर। मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि हमें इशू ना हो।
अब कर लेते हैं हम ट्विटर को ऑन। तो यहाँ पर Y9 ने ट्विटर को किया है पहले लोड। अब करते हैं हम अगली ऐप को। तो यहाँ भी Y9 के अंदर आप नोटिस करेंगे तो Y9 में आपको बेटर मिलेगा इस ऐप के अंदर। अब कर लेते हैं हम टेम्पल रन 2 को रन, देखते हैं कि यहाँ कौन सा फ़ोन पहले रन कर पाता है कौन सा नहीं। यहाँ ओप्पो आ गया वापस। तो इस ऐप को हम कर लेते हैं दोबारा लोड, देखते हैं कि कौन सा। तो यहाँ दोनों ही फ़ोन हैं बराबर। अब कर लेते हैं हम फायरफॉक्स को ऑन। तो यहाँ भी दोनों रहे बराबर। अब करते हैं हम वाइबर को लोड। वाइबर में भी दोनों रहे बराबर। और यहाँ इंस्टा की बात करें तो इंस्टा यहाँ पर पहले ऑन किया है Y9 ने। अब कर लेते हैं हम स्नैपचैट को लोड। स्नैपचैट भी Y9 ने पहले लोड किया। और यहाँ फेसबुक की बात करें तो फेसबुक भी Y9 में पहले हुआ लोड। शेयरिट की बात करते हैं तो शेयरिट भी देखते हैं कि पहले कौन सा फ़ोन लोड कर देता है इसको। तो यहाँ दोनों ही में थोड़ा सा माइक्रो सेकंड्स का रहा डिफरेंस। अब बात करते हैं एसफॉल्ट नाइट्रो की। तो यहाँ ओप्पो ने पहले कर दी है लोड एसफॉल्ट नाइट्रो। अब बात करते हैं पबजी की। तो पबजी यहाँ पर Y9 पहले आया लोडिंग पर। अब कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर में पहले Y9 ने किया लोड। यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब में देखते हैं कि पहले कौन सा फ़ोन देता है लोडिंग। इसको ऐप को हम कर लेते हैं दोबारा लोड। तो यहाँ दूसरे राउंड में पता लगेगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है क्या नहीं। तो सिटीज़न पोर्टल को ऑन करते हैं। सिटीज़न पोर्टल को अगर कोई नहीं जानता तो मैं लिंक में इसका एक लिंक दे देता हूँ आई कार्ड में, आप चेक कर लीजिएगा ये ऐप किस मकसद के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने दी है, किस मकसद के लिए नहीं। इसके ऊपर मैंने वीडियो कंप्लीट कर दी थी। अब कर लेते हैं नेटफ्लिक्स की बात। तो यहाँ पर ओप्पो लोड कर रहा है कुछ पहले। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो ने कर दी है पहले नेटफ्लिक्स लोड। अब कर लेते हैं हम फ़ोन की बात। फ़ोन में भी रहा ओप्पो पहले। यहाँ मैसेजिंग की बात करें तो और कैमरा लोडिंग की बात करें तो कैमरा लोडिंग में भी ओप्पो रहा पहले। लेकिन कैमरा ऐप को हम करेंगे दोबारा लोड ताकि एक्चुअल पोजीशन हमें क्लियर हो सके। तो यहाँ ओप्पो ने तकरीबन थोड़ा सा पहले किया है लोड कैमरा को। तो ये है एक फर्स्ट राउंड। अब सेकेंड राउंड हम देखते हैं कि सेकेंड राउंड में यहाँ पर कुछ खासा डिफरेंस नहीं है, 2 सेकंड्स का डिफरेंस है। अब स्टार्ट करते हैं हम फास्ट राउंड, सेकेंड राउंड अपना। फिर करते हैं रैम मैनेजमेंट की बात। तो यहाँ पर हम स्टॉप वॉच को कर देते हैं रीसेट और टैब्स को करते हैं फिर से क्लोज ताकि सेकेंड राउंड हम कर सकें कंप्लीट। तो दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं स्टॉप वॉच को यहाँ पर हम ऑन। तो स्टॉप वॉच फाइनली रन हो गई है। अब करते हैं दूसरे राउंड को हम स्टार्ट।
तो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। फ़र्क पड़ा है सिर्फ 3 से 4 सेकंड का। तो दोनों ही फ़ोन्स हैं बराबर अगर देखा जाए अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिहाज से। यहाँ ओप्पो में आपको मिलता है Helio P60 का प्रोसेसर जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, और यहाँ Y9 में आपको देखने को मिलता है Kirin 710 का प्रोसेसर, 2.2 ऑक्टा को प्रोसेसर दोनों में आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करूँ MediaTek के MT6771 की तो इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन देखा जाए Kirin 710 को तो थोड़ा सा फास्ट नज़र आया MediaTek के हार्डवेयर के साथ। तो ये था एक स्पीड टेस्ट इन दोनों फ़ोन्स को लेके। एक है Y9 2019 और एक है ओप्पो का F9। तो अगर ये मेरा स्पीड टेस्ट आपको पसंद आया है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से। अल्लाह हाफिज़।